पश्चिम एशिया में जारी तनाव, समुद्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा पर गहराते खतरे और वैश्विक तेल बाजार में हलचल के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कूटनीतिक फैसला लिया है। भारतीय विदेश सेवा के 2002 के बैच के वरिष्ठ अधिकारी विश्वेश नेगी को ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार फिलहाल नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात विश्वेश नेगी बहुत जल्द तेहरान पहुंचकर अपना नया पदभार संभालेंगे। वे रुद्र गौरव श्रेष्ठ की जगह लेंगे, जिन्हें अब तुर्की में भारत का अगला राजदूत बनाकर भेजा जा रहा है। ये केवल एक सामान्य तबादला या रूटीन रोटेशन नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये उस समय हुआ है जब एक रणनीतिक कदम की तरह से माना जा रहा है, जब पूरा पश्चिम एशिया संकट के दौर से गुजर रहा है। क्यों बेहद खास है ये नियुक्ति? मौजूदा समय में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह इसमें मानी जा रही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तेल समुद्री मार्ग है, वहाँ जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। भारत के लिए ईरान 3 मुख्य कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ऊर्जा सुरक्षा, भारत की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है। चाबहार पोर्ट परियोजना भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का ये सबसे सुरक्षित रणनीतिक रास्ता है। समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर और फारस की खाड़ी में भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील दौर में तेहरान में एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसके पास रक्षा मामले, बहुपक्षीय कूटनीति और क्षेत्रीय राजनीति की गहरी समझ हो। कौन है विश्वेश नेगी? अनुभव और प्रोफाइल क्या कुछ है इनकी, एक बार समझ लेते हैं। विश्वेश नेगी भारतीय विदेश सेवा में 2 दशकों से भी ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। उनकी प्रोफाइल ये साफ बताती है कि भारत ने तेहरान के लिए एक बेहद टेक्निकल और संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर राजनयिक को चुना है। विदेश मंत्रालय में अनुभव, वर्तमान में वे एमईए में संयुक्त सचिव के रूप में ओशेनिया डिवीजन और अन्य महत्वपूर्ण कूटनीतिक डेस्क संभाल रहे थे। रक्षा मंत्रालय में भूमिका, उन्होंने रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों को बहुत करीब से देखा है। पाकिस्तान डेस्क की निगरानी, नेगी ने पाकिस्तान से जुड़े द्विपक्षीय संबंधों की नीति और संवेदनशील मामलों को भी संभाला है। मौजूदा माहौल में ये अनुभव काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि क्षेत्रीय शांति बैठकों में पाकिस्तान की भूमिका भी चर्चा में रहती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में अनुभव, वे संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक प्रभाग में निदेशक रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और बहुपक्षीय कूटनीति को वे बखूबी समझते हैं। नेगी की नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब भारत लगातार शांति और संवाद का रुख अपनाए हुए है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फ़ोन पर लंबी बातचीत की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया कि भारत ने क्षेत्र में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है और स्पष्ट किया है कि वाणिज्यिक जहाज़ों और निर्दोष नाविकों पर किसी भी परिस्थिति में हमले नहीं होने चाहिए। भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे हमलों की सख्त निंदा करता है। ईरानी विदेश मंत्री ने भी भारत को मौजूदा स्थिति और चल रही बातचीत के रुख से अवगत कराया। इसके अलावा ओमान और ईरान के बीच समुद्री गलियारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी मध्यस्थता के जरिए बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। तो आगे का रास्ता क्या कुछ हो सकता है? तेहरान में कूटनीतिक फेरबदल दिखाता है कि भारत संकट के इस दौर में बिल्कुल भी मूक दर्शक नहीं बना रहना चाहता। विश्वेश नेगी की नियुक्ति से भारत न केवल तेहरान के साथ अपने चाबहार पोर्ट और व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखेगा, बल्कि बैक चैनल कूटनीति के जरिए इलाके में शांति और भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। अब देखना होगा कि पदभार संभालने के बाद नए राजदूत विश्वेश नेगी भारत ईरान संबंधों को इस चुनौतीपूर्ण समय में किस दिशा में आगे ले जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।